तो अब दो तरीके हैं गीता को समझाने के। जब हम गीता पर कर रहे हैं विचार, तो एक तो वो तरीका है जो साधु सन्यासी लोग गीता को लेकर के और लोगों में प्रचार करते फिरते हैं, व्याख्यान देते फिरते हैं। और एक वो तरीका है जो स्कॉलर्स बड़े बड़े, अरविंदो, हेगल, राधा कृष्णन, और राधा कृष्णन ने लिखा है कि 3 मॉडर्न टाइम में गीता को समझ, एंशियंट टाइम क्लासिकल गीता, क्लासिकल कमेंट्री अब पुराने ज़माने में लागू होती थी। अब मॉडर्न टाइम में केवल 3 कमेंट्रियों की राधा कृष्णन कह रहे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट कमेंट्री हैं मॉडर्न पीरियड में गीता को, या मॉडर्न कंटेक्स्ट में गीता को समझाने के लिए 3 है कम है। एक वो कह रहे हैं अरविंदो, एक कह रहे हैं गांधी जी, और एक कह रहे हैं तिलक। कहते हैं इन 3 कमेंट्रियों और विवेकानंद के थॉट्स ऑन गीता। विवेकानंद ने कोई कमेंट्री लिखी नहीं है, अपने भाषणों में ही जगह 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 युवकों को गीता समझाने के लिए उन्होंने अपने विचार दे दिए हैं। तो 3 कमेंट्री और विवेकानंद के विचार, ये मॉडर्न पीरियड के लिए राधा कृष्णन कह रहे हैं मॉडर्न पीरियड में गीता को समझने के लिए ये ज़रूरी है। तो अब गीता का 2 तरीके से हो गया। जो यूनिवर्सिटियों में गीता पढ़ाई जाती है, इंटेलेक्चुअल्स जो गीता पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग जो गीता पढ़ा रहे हैं, वो गीता को और तरीके से वो स्कॉलरली गीता का विवरण करते हैं। और जो साधु सन्यासी हैं वो लोगों को पॉपुलर तरीके से गीता समझाने की बात करते हैं। तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम जो आजकल स्कॉलरली बात है। हो सकता है आम जनता उसको ना समझ पाए, लेकिन जहाँ नहीं समझ पाएगी वहाँ हम जनता की कमेंट्री आएंगी तो साधु सन्यासियों वाली बात, कहानियाँ सुना देंगे उनको। लेकिन अभी हम वही बात करेंगे जो स्कॉलर्स ने बात की हैं। अब जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि किसी भी किताब को समझने के लिए स्कॉलरली ढंग से, विद्वत्ता के ढंग से किसी भी किताब को समझने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि उसका गीता का उपक्रम, द पर्पज़ ऑफ राइटिंग गीता क्या था। क्या ऐसे ही बैठे बैठे उनके मन में आया, उन्होंने कुछ चुटकुले लिख दो, कुछ लिख दो, ऐसे ही लिख दी, या कुछ पर्पज़ था गीता का। तो गीता के उपक्रम को समझना बहुत ज़रूरी है। गीता क्यों लिखी गई, व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ राइटिंग गीता, व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ नरेटिंग गीता टू अर्जुन। अर्जुन को नरेट करने का गीता का क्या पर्पज़ था, या वैसे ही नरेट करने कि अर्जुन आ जा, थोड़ी देर बिताना है, थोड़ी सा टाइम बिताना है, तो कुछ ना कुछ किससे कहानी कर लें। तो पहली चीज़ जो स्कॉलर्स कहते हैं कि उस किताब का उपक्रम समझो आप, क्या है उपक्रम, मीन्स पर्पज़। फिर वो कहते हैं दूसरी चीज़ ये समझो कि उपसंहार क्या है, कंक्लूजन क्या निकाला उस किताब में। क्या वो रैंडम किताब है या कोई पर्पसफुली लिखी हुई किताब है। जो पर्पसफुली लिखी हुई किताब है उसका कंक्लूजन देखो क्या निकाला। वही कंक्लूजन निकाला है जो उस किताब को समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने शुरू किया था, या कोई और कंक्लूजन निकाल दिया है। अगर और कोई कंक्लूजन निकाल दिया है तो वो किताब वर्थ कंसिडरेशन नहीं है। हमने समस्या तो ये ली थी कि बकरे की 4 टांग होती हैं और हाथी की भी 4 टांग होती हैं, तो बकरे और हाथी में क्या अंतर है। हम इस समस्या को लेकर चले थे और अंत में हमने कंक्लूजन ये निकाला कि गाय के 4 थन होते हैं। तो ऐसी किताब जो है वर्थ कंसिडरेशन नहीं है, वो व्यर्थ किताब है। हमारी जो समस्या थी उस समस्या को सॉल्व करने के लिए अगर कंक्लूजन हमारी समस्या को सॉल्व कर देता है तो किताब वर्थ कंसिडरेशन है, नहीं तो जो विद्वान लोग हैं वो उस पर कोई विचार नहीं करेंगे। तो गीता में विद्वानों ने पहले यही किया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नरेटिंग गीता, व्हाट वाज द समस्या, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गीता का उपदेश दिया गया। अब इस प्रॉब्लम में जब हम विचार करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी जो है वो आज तक यही प्रॉब्लम चल रही है। इट इज़ द धर्म सम्मूढ़ चेतः,
आई एम कन्फ्यूज अबाउट डिसाइडिंग माई ड्यूटी। धर्म और अधर्म को का जो चक्कर है, धर्म अधर्म, इसके बारे में मैं सम्मूढ़ हो गया हूँ। सम्मूढ़ का मतलब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, कन्फ्यूज हो गया हूँ मैं। तो गीता की समस्या ये है, यहाँ से गीता शुरू होती है समस्या। अर्जुन की समस्या जो है, इसको लेकर के गीता का, इस समस्या का समाधान निकालना है। अब इस समस्या के समाधान निकालने में हमें एक काम करना पड़ेगा, धर्म और अधर्म को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। कन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है? धर्म और अधर्म का है। कन्फ्लिक्ट अर्जुन का और दुर्योधन का नहीं है। इसीलिए जब दो बातें पूछते हैं अर्जुन कि ये जो भीष्म पितामह है, ये तो हमारे परदादा हैं, तो भीष्म पितामह पे मैं शस्त्र कैसे चलाऊंगा? ये तो अधर्म हो जाएगा। दूसरे उन्होंने कहा गुरु न हत्वा, ये जो है मेरे गुरु हैं, तो गुरु को भी मारना पड़ेगा क्या? तो अर्जुन जो है कह रहे कि धर्म का मुझे बताओ। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज आ जाती हैं। आप एक तरफ तो ये समस्या लेकर के खड़े हुए हो कि मैंने दुराचार का, भ्रष्टाचार का, अनाचार का, अधर्म का उन्मूलन करना है, नाश करना है। और अब तुम्हारे मन में दूसरी चीज़ आ गई, दूसरी ड्यूटी आ गई कि गुरु को मारना क्या अधर्म है या धर्म है? अपने ही दादा पर हथियार चलाना क्या धर्म है या अधर्म है? तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी आज तक चल रहा है। ब्रैडले ने इसको बहुत लंबी चौड़ी अपनी अपीयरेंस एंड रियलिटी किताब लिखी है, उसमें भी, और अपनी एथिक्स की किताब जो है ब्रैडले की, उसमें भी कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी में तो उसने मेटाफिजिकल तरीके से लिया है, और एथिकल टीचिंग में उसने मॉरल दृष्टि से लिया है। उसके बाद ग्रीन, उसके चेले आए हैं और आए हैं उन्होंने, तो कन्फ्लिक्ट मैकेंजी ने खास तौर से इस पर पूरा एक चैप्टर लिखा है अपनी एथिक्स की किताब में। कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज को कैसे रिजॉल्व करना है। और बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी अच्छी बात है। हालांकि पता नहीं हेगल से उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि हेगल ने, उनके गुरु ने कहा था दिस इज द एसेंस ऑफ इंडियन थॉट। तो या तो अपने गुरु से ही उन्होंने प्रेरणा ली, या इंडिपेंडेंट रूप से गीता पढ़ी, या कोई और ऐसा शास्त्र पढ़ा। तो सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि उन्होंने उसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस वही निकाला जो हमारे इंडिया में निकाला गया है पुराने ज़माने में, और गीता ने उस पर बहुत अच्छा निकाला है। गीता ने वही कंक्लूजन निकाला है अंत में जाकर के जो हमारी कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में, धर्म के बारे में बात कही गई है। धर्म की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो धर्म क्या है? धर्म पाखंड नहीं है, धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म कर्मकांड नहीं है, तालाब पे बैठ के पिंड करा दिए धर्म नहीं है। इसके बारे में हमें पहले कहानी भी सुना चुके हैं पिछली बार आपको, जब धर्म की चर्चा कर रहे थे। उसी को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहानी पहले हम सुना चुके हैं कि एक पंडित जी यहाँ कुरुक्षेत्र के बहुत विद्वान पंडित जी थे। उनकी जब मृत्यु होने लगी तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और उन्होंने कहा कि बेटा देखो, हम थर्ड गेट पे जाके मुर्गे भी खाए, हमने वहाँ तंदूरी चिकन भी खाए, हमने शराब भी पी। वहाँ जंगल ही जंगल था, पहले कोई कॉलोनी नहीं थी, तो उस जंगल के अंदर बैठ कर के जुआ भी खेलते थे लोग। हमने जुआ भी खेला, और जुए में जब जीत गए पैसे तो सहारनपुर जाके वैश्या के कोठों पर भी गए, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। ब्राह्मण धर्म हमारा जो है वो अपना छोड़ा। तो उन्होंने कहा पिताजी ये सब चीज़ें आपने की, फिर भी कि धर्म क्या है? उन्होंने कहा हमने अपना ब्राह्मण धर्म ये नहीं छोड़ा कि किसी वाल्मीकि के हाथ से पानी नहीं पिया हमने। तो कह लगे पिताजी इस पाखंड को अपने साथ ले जाओ, ये धर्म की व्याख्या नहीं है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पढ़े लिखे आदमी धर्म की सही व्याख्या जानते हैं। तो इन लोगों ने, जिन्होंने कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी पर इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, इन्होंने वही चीज़ ली है जो गीता में बताई गई है कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी के लिए, और जो चीज़ मनु ने बताई थी। क्योंकि गीता ये कहती है, कृष्ण जी कह रहे हैं
कि ये ज्ञान मैंने मनु को दिया था, मनु ने एक शवाको को दिया, तो वो मनु वाला ही गीता जो है उसने वही समाधान निकाला है। लोक संग्रह उसका नाम दिया गया है। लोक संग्रह का मतलब क्या है कि जिससे लोक का कल्याण होता हो, समाज का जिससे कल्याण होता हो, उस ड्यूटी को चुनो। जापान के अंदर जब बड़ी महायुद्ध हो रहा था, बड़ा भयंकर, तो उन्होंने लामबंदी की। लामबंदी का मतलब होता है, हमारे यहाँ लामबंदी वहाँ होता है कि आपको हर एक परिवार से एक नौजवान देश की रक्षा के लिए भेजना ही होगा। तो एक युवक जो था उसको कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी हो गई। माँ मेरी बहुत बीमार पड़ी है, ये उठ भी नहीं सकती, उठ करके खाना भी नहीं खा सकती, इसकी दवाई दारू लानी है, माँ की सेवा करनी है, मातृ ऋण हमने पुकार चुकाना है। और उधर से देश की तरफ यही है कि देश पर आपत्ति आई है। जापान बड़ा छोटा सा देश है, हमारी इतनी बड़ी सेना नहीं है, इसलिए हर एक आदमी का एक घर से एक नौजवान आए और देश की रक्षा के लिए। तो ये भी बड़ा धर्म है, देश की रक्षा। इधर माँ का, तो वो बड़ा चिंतित था। माँ ने कहा बेटा क्या चिंतित है? उसने कहा माँ ये कन्फ्लिक्ट है, इसको कैसे रिजॉल्व करूं? देश वाले कह रहे हैं कि देश के लिए जो काम नहीं कर सकता धिक्कार है उसका जीवन, और तेरी सेवा नहीं करूं तब भी मेरा ऋण, माता का ऋण नहीं पूरा होगा। तो मैं बड़ा चिंतित हूं, क्या करूं? तो माँ ने क्या काम किया, जैसे ही बेटा दवाई लेने गया, माँ ने जहर की बोतल वहाँ से उठाई और माँ ने पी ली, और एक नोट छोड़ दिया वहाँ कि देश की रक्षा करना हायर रिलीजन है, माँ की सेवा करना लोअर रिलीजन है, इसलिए हायर रिलीजन के लिए लोअर रिलीजन को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी जो है सॉल्व करने का, जिसका मैकेंजी ने अपने यहाँ बहुत अच्छा वर्णन किया है, हमारे यहाँ गीता में इसको लोक संग्रह कह दिया। लोक का जिससे कल्याण हो, हायर धर्म कौन सा है और लोअर धर्म कौन सा है, और लोअर धर्म के हायर धर्म के लिए लोअर धर्म को सैक्रिफाइस कर दिया। तो अर्जुन को समझा रहे हैं ये कृष्ण जी कि अर्जुन तुम्हारा जो पर्सनल धर्म है वो तो लोअर धर्म है, तुम पर्सनल जो है वो अपने पिता की इतनी चिंता कर रहे हो, दादा को मारने की और गुरु को मारने की, ये तुम्हारा व्यक्तिगत स्नेह है, व्यक्तिगत मोह है। और देश क्या चाहता है, समाज क्या चाहता है कि जो आदमी सबका गुरु है, सबका बड़ा है, सबका दादा है, वो अपने सामने अपनी बहू बेटियों को नंगा नचवा रहा है सभा के अंदर, इतने लाक्षागृह में इनको जलाने का काम किया और वो मौन बैठा रहा, केवल ये कह करके कि मनुष्य जो है वो धन का गुलाम होता है, धन मनुष्य का गुलाम नहीं होता। जिनकी रोटियां मैं खा रहा हूँ वो अगर मेरे जूते भी लगाएंगे तो मैं उनका गुलाम बनूंगा। तो ऐसा आदमी जो है वो तो अन्याय का ही पक्ष लेगा, जो उसको रोटी खिला देगा वो उसी का पक्ष लेने लगेगा, वो तो समाज में चाहे समाज का नाश हो जाए। हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए अगर इंग्लैंड के आदमी अच्छी अच्छी नौकरियां देने लगेंगे तो हम देश में अंग्रेज़ों के ICS बन करके उनका राज यहाँ स्थापित करने की कोशिश करेंगे। सर सैयद अहमद खां को जो सर का खिताब मिला था वो केवल इसी बात पे मिला था कि उन्होंने अंग्रेज़ी राज की बरकतें नाम की किताब लिख दी थी। अंग्रेज़ी राज तो एक ब्लिस बन कर आया है, भगवान ने एक आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन करके भेजा है, आपके लिए इसको भगवान ने वरदान बन करके भेजा है। तो जब ये किताब लिख दी उन्होंने तो उन्हें सर का खिताब मिल गया इस बात पर। तो सर सैयद अहमद अगर गीता पढ़ लेते और लोक संग्रह की बात पढ़ लेते कि हायर धर्म कौन सा है, समाज, देश, ये हायर धर्म है, और अपना गुरु, अपना दादा, ये लोअर धर्म है, देश के सामने इनकी कोई वैल्यू नहीं। तो हमने देश की रक्षा करनी है, समाज के अंदर दुराचार मिटाना है, तो लोअर धर्म को त्यागना पड़ेगा। और धर्म की यही परिभाषा गीता ने जो ली है, लोग जिसको गीता ने लोक संग्रह कहा है, यही मनु ने, इसका भी हमने मनु के उसमें चर्चा की थी कि मनु ने कहा है परित्यजेद अर्थ कामऊ यो स्याताम धर्म वर्जितः धर्मम चापी असुकोदरकम
लोक विकृतम एव च, उस अर्थ और काम को त्याग दो जो सोशल लॉज के खिलाफ हैं। सोशल लॉ जो हमारे कहते हैं, सोशल नॉर्म जो कहते हैं, उनको त्याग करके अगर कोई अर्थ कमा रहा है तो उसको वो अधर्मी है, पापी है, उसे त्याग दो। अगर कोई सोशल लॉ को वायलेट करके काम एंजॉय कर रहा है, अपनी कामनाओं को पूरा कर रहा है, तो तुरंत उसको त्याग दो, वो अधर्म है। और उस धर्म को भी त्याग दो। कौन से को? जो समाज के अंदर असुख पैदा कर रहा है, समाज की हैप्पीनेस को घटा रहा है। और लोक विकृष्टम, लोक के अंदर, समाज के अंदर विकृतियां पैदा कर रहा है, विकार पैदा कर रहा है। तो जो मनु ने धर्म का लक्षण दिया था, वो गीता में कहीं धर्म की भाषा परिभाषा नहीं दी है कहीं भी, लेकिन महाभारत के दूसरे चैप्टर में धर्म इसकी परिभाषा दी जा चुकी है। कृष्ण उसी को फॉलो कर रहे हैं, बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कृष्ण जी कह रहे हैं पहले ही परिभाषा दी जा चुकी है। कर्ण पर्व में परिभाषा दी जा चुकी है धर्म की, जहाँ कृष्ण जी, अर्जुन के मन में संदेह आया कि इसको कैसे मारूं, ये तो निहत्ता बैठा है, और कर्ण भी कह रहे अभी तो मैं ज़मीन के अंदर में घुसा हुआ पहिया। और कृष्ण वहाँ परिभाषा देते हैं, धारणा धर्म इत्याहुर धर्मो उधार्यते प्रजा, जिससे प्रजा की रक्षा होती हो, जिससे प्रजाओं का विखंडन ना होता हो, जिससे प्रजाओं का नुकसान ना होता हो, प्रजा का नाश ना होता हो, अर्जुन वही धर्म है, और चीज़ कोई धर्म नहीं है। इसलिए देखो कि क्या इसके ज़िंदा रखने से प्रजाओं की रक्षा होगी या इसके मारने से प्रजाओं की रक्षा होगी। तो अगर ये धर्म है कि इनको मारने से प्रजाओं का कल्याण होता है, समाज की रक्षा हो जाती है, तो लोअर धर्म को त्याग दो और हायर धर्म का पालन करो। इसलिए गुरु भी अगर अधर्म के पक्ष पर खड़ा है, अगर गुरु भी ऐसा है जो बच्चों को जुआ खिलवा रहा है अपने सामने और मौन बैठा है, तो ऐसे गुरुओं की समाज को आवश्यकता नहीं है, जो शिष्यों को दुराचारी बनाते हैं, उनका कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। तो इस दृष्टि से देखो कि समाज का कल्याण, पापियों को, हमने पापियों को मारना है, और जो पाप का संरक्षण कर रहा है उसे भी मारना है। तो हमारा जो हायर धर्म है उसको कन्फ्लिक्ट तुम्हारा, ये अंत में कृष्ण यही निकालते हैं जो निष्कर्ष, कि हमारा लोक संग्रह जिससे होता हो, जिसमें समाज का कल्याण होता हो, जिससे समाज का अभ्युदय होता हो, वो हायर धर्म है। और दूसरा जो तुम्हारे कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है वो लोअर धर्म है। तो लोअर कैन बी सेक्रीफाइस्ड फॉर हायर धर्म।